अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। 4 संडेज, चारों सिमिलर कहानियाँ हैं। पूरा पूरा चांस होता हमारा मैच के अंदर। अगली टीम इतनी गलतियाँ कर रही होती है, कैचेस ड्रॉप, फील्डिंग गलत, बैटिंग में खराबी, बुरा मौका दिया जाता है हमें जीतने का, मगर फिर भी हम नहीं जीत पाते। स्किल क्वालिटी का तो फ़र्क है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर जीते हुए मैच, अपने हाथ में आए हुए मैच गंवाने में भी पाकिस्तान की टीम किसी से कम नहीं है, चाहे मैन टीम हो चाहे वुमेन टीम हो। वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच था आज। एनर्जेटिक नज़र आई पाकिस्तान के फील्डर्स, बॉलर्स वगैरह। कैप्टन विकेटें काफ़ी अच्छी हमारे पास है। एक टाइम पे 203 पे सारा उठे इंडिया वुमेन टीम के। वहाँ से तो 220 भी नहीं होना चाहिए था, फिर भी 247 करवा दिया वहाँ से। इतनी ज़्यादा उन्होंने ख़राब किस्म की बैटिंग की। उनके साथ पहले के टॉप 7-8 बैट्समैन उन्होंने स्टार्ट सबको मिले, किसी ने कन्वर्ट नहीं किया बड़े स्कोर में। पार्टनरशिप उनकी आती रही की बार, फिर भी हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी वहाँ पर। हम बुरी कोशिश वहाँ कर रहे थे। कुछ रनआउट्स हमने मिस किए, वो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं मैच के अंदर। एक कॉटन बैट का हमने अपील नहीं की, रिव्यू भी नहीं लिया, वो थोड़ा ख़राब हुआ। एंड में रन हमने करवा दिए। अच्छा कुछ करने के बाद भी 247 जब हुआ तब लग ही रहा था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। 203 पे 7 के बाद 200 तक, 10 तक या 15 तक रोक लेते ना, तो हमारा फिर भी थोड़ा बहुत चांस बन जाना था। वैसे तो वो भी हमने मुश्किल से ही करना था, अगर वैसे भी हम कहाँ ही करीब पहुँच पाए हैं। एंड में देखिए हम सिर्फ 159 रन बनाए, 88 रन से हम हारे हैं मैच। इंडिया का इतने बुरा खेलने के बाद फिर कैचेस ड्रॉप वो कर रहे हैं, गंदी बैटिंग वो कर रहे हैं, मिस फील्ड्स हैं वहाँ के अंदर, फिर भी 88 रन से हम हारे हैं मैच। इतनी गलतियों के बाद हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है, उनके फास्ट बॉलर्स को तो हम अनप्लेबल बना देते हैं। बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लूलेस थे। डॉट बॉल्स पर डॉट बॉल्स, डॉट बॉल पर डॉट बॉल खेल रहा था। उन्होंने भी काफ़ी डॉट बॉल्स खेली हैं इंडिया के बैटर्स ने भी, फिर भी 247 तक वो पहुँच गए। 170 तक डॉट बॉल्स थे उनके, और हमने तो नया दुकान खोली डॉट बॉल्स की। ये सेम मैन वाला मसला यहाँ पर है, पर ये बिल्कुल ही मैन से पिता नहीं गई गुजरी है। इनके पे बहुत बुरे हाल हैं। जो ये मैचेस ये जीत सकते थे वो दोनों मैच ही हार के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए। इसके बाद सारी मुश्किल हमने कौन सा जीतने हैं। वो हमारी सदरा अमीन ने 50 जरूर किया, 80 बॉल पे 50 किया, उसके बाद से रेड कर भी दिए तो क्या ही फायदा। बाकी उसके अलावा सॉरी लोग की बैटिंग कार्ड है सबका, सिर्फ ये 2-3 बैट्समैन का ही है डबल डिजिट्स पर गए हैं, वरना तो कुछ भी नहीं। नतालिया और सदर अमीन की अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे लग गई थी स्टार्ट में स्लो खेलने के बाद। फास्ट बॉलर्स को इतना कुछ कर नहीं रहे थे। 153 चाहिए था 138 बॉल्स पे, तब जाके थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल किया जाता, समझदारी से बैटिंग की जाती, पार्टनरशिप को मज़ीद लंबा किया जाता, क्योंकि वो फास्ट बॉलर को वापस उस वक्त लाए थे, वो विकेट चाहिए था और उन्होंने उसका गया चांस कर दिया। पहले उसको सही तरह समझ ही नहीं पा रहे थे खेलना किस तरह से, और फिर उसके बॉल पे आउट होकर चले गए। इतनी सारा डॉट बॉल करके रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट 6 के ऊपर 7-8 के ऊपर पहुँचा दिया पहले, वो पहले गलत किया। पर से ये चीज़ें गलत है कि वो आपको पूरा मौका दे रहे हैं मैच के अंदर वापसी आने का, वो कैच ड्रॉप कर रहे, कोर्ट भी आया आपका, वो मिस हुआ है तनवीर का, फिर भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप हारी जा रहे हो। 4 संडे 4-0 हो चुका है। पता नहीं और कितने, अब कोई मैच है हमारा इंडिया के साथ इस साल इंटरनेशनल, तो हो सकता है वो भी हम हार जाएं। एक ही साल में कितनी बार हम हार चुके हैं। बस वो गैप ख़त्म होता जा रहा है। वुमेंस टीम में तो 12-0 हो चुका है ओडीआई में, और वर्ल्ड कप हिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं वो हारे। सो T20 में हमने को हराया वहाँ पर भी। मैन में भी जो हम दिखाते रहते हैं कि 88 विन्स है, वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है, गैप ख़त्म होता है। एक दिन उन्होंने सरपास कर जाना है। अब हमारी टीम डोमिनेंट नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी 80s में 90s में। अब उनका टाइम है 2010s देखो, 20s देखो, पूरी तरह से वन साइड मारते हैं हमें। कोई मैच क्लोज चला भी जाता ना, उस बात उसमें भी हम अजीब गरीब बातें करना शुरू कर देते हैं। वो क्लोज जाता भी है इंडिया की गलतियों की वजह से, हमारा कोई कमाल कम ही होता है वहाँ पर। तो बिल्कुल हमारी टीम बैलेंसिंग है बहुत ज़्यादा। मैं बाकी अब इंडिया का देखा जाए तो ये 2 मैच जीतने के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ अब सारे टफ मैच हैं उनके। आखिरी में बांग्लादेश का मैच है। 7 मैच टोटल खेलने हैं, तो 5 विन्स होंगी तो आप कंफर्म पहुंच जाओगे। 4 विन्स के साथ भी फिर वो आ सकता है, नेट रन रेट आ सकता है, क्योंकि मुकाबला या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया, इन 5 टीम में से है। इन 5 में से 4 होनी है क्वालिफाइंग में। बाकी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने तो वैसे भी नहीं जाना, तो इनका मुकाबला है। तो अब इंडिया का टफ मैच है, उनको 2 में से तुमसे 2 तो जीतने चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से वो नहीं जीत पाते तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। सबसे मुश्किल उनके लिए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, वो उनके लिए आसान नहीं होगा। पर बाकी 3 टीम्स को हराने की कोशिश करें, और वो बांग्लादेश को तो वो हरा ही देंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
बाकी ये है कि उनकी टॉप बैटर्स को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आज जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस डाली है उनके इंडियन टीम ने, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, क्योंकि अच्छी टीम होती है वो उनको हरा चली जाती। ये पाकिस्तान की टीम है जो नहीं हरा सकी, तो ये भी मसला है। सेम मैंने उनकी एशिया कप में भी कहा था कि वहाँ भी जो गलतियाँ हमने की हैं, कोई बड़ी टीम होती तो हरा देती, पर यह है कि इंडिया ऐसी गलती करता नहीं होता, इतनी गंदी फील्डिंग नहीं किया करता, वो अच्छी फील्डिंग कर रहा होता है। तो फील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर थी, और इस तरह नहीं होता कि टॉप 8 बैटर्स को स्टार्ट मिला, किसी ने भी 50 नहीं किया, फिर भी 247, इतना कुछ डॉट बॉल्स के बाद। ये देखे ना, ये है कि इतना बुरा खेल के भी अगर अच्छा खेला होता तो कितना रन बना लेते, 280, 90, 300 तक पहुँच जाते। अब हमने एक ही वेन्यू पे खेलना, फिर भी हमारा ये हाल है। तो हमारा तो सफ़र मुझे लगता है बस डिफीट्स ही डिफीट्स। पता नहीं पिछले 23 ओडीआई वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान की वो टीम सिर्फ एक मैच जीती हुई है, पता नहीं किससे जीत गई थी वो। तो ये हमारा हाल है। तो कहीं से भी कुछ अच्छा की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। इन्होंने तो क्वालिफाई राउंड खेला ही है वो बस टीम ने। मैच भी ज़्यादातर आगे चलकर इसी राह पे चलेगी, ओडीआई वर्ल्ड कप का होगा या T20 वर्ल्ड कप होगा, क्वालिफाई राउंड खेल रही होगी, तो उनका भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। बुरा ही बुरा यहाँ पर नज़र आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और हमारा भी अभी कायद आज़म ट्रॉफी होनी है, कुछ कह रहे हैं सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे, पता नहीं बाबर आजम ने खेलना है नहीं खेलना, वो आया तो स्क्वाड के अंदर। ऊपर से ये है कि अब सर का सी स्टार्ट हो जाएगी, पहली बॉल से स्पिन विकेट हमने बनानी, पता नहीं हम उसमें भी हम क्या ही करेंगे। अब अगर मार उल्टा पड़ गया वो भी हम हार के बैठ जाएंगे, और गोल्डन चांस WTC का खेलने का भी हम बर्बाद करेंगे। तो बिल्कुल ही वैसे किस्म की है। पैचेस भी हमने अच्छा किया, उन्होंने हमें मौका दिए, मगर फिर भी आज का मैच हम नहीं जीत पाए। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।